हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग सुपर टेट सीरीज से जो लाभ हानि का लेक्चर नंबर दूसरा है। और ये पूरे जो सुपर सीरीज का जो सेट नंबर है, ये 11 पार्ट हम लोग सुपर टेट के डिस्कस कर चुके हैं। साथ साथ एक चीज हम और बता दें सभी लोगों को कि भाई मैंने यहाँ पर एक टाइटल लिखा हुआ है, परीक्षा कोई भी हो बस ये सीरीज देख लेना, बिल्कुल सच्ची है। कैसे? क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें परसेंटेज, लाभ हानि सारी चीजें आएंगे। और आपको लगता है कि मेरा मैथ वीक है तो इन कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। एक एक लेक्चर देखिएगा मेरा, ठीक है, जो कि 11 बजे आता है। लेकिन इस समय थोड़ा सा मुझे जो उंगली में चोट लगने की वजह से थोड़ी सी टाइमिंग इधर उधर हो जा रही है लेक्चर की, क्योंकि थोड़ा भी जैसे भी टाइम मिलता है हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मेरी उंगली से होगी आपका विधिवत टाइमिंग 11 बजे आ जाएगा, एक दो दिन में, ठीक है। फिर भी आपको लेक्चर हम दे रहे हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये सीरीज देखने के बाद में आपका ये चैप्टर हो जाएगा, जैसे जो भी 7 8 9 10 पार्ट जो भी आएंगे। और उसके बाद में कंप्लीट लाभ हानि आएगा, वो तो बहुत जरूरी है। पूरा ऑल ओवर जितने भी लाभ हानि से सवाल पूछे जा चुके हैं भिन्न भिन्न एग्जामों में, वो हम आपको एक साथ प्रैक्टिस कराएंगे। तो एग्जाम कोई भी हो, सवाल यहीं से आना है। तो इसीलिए चाहे आप रेलवे के हों, लेखपाल के हों, सभी लोगों को ये सीरीज देखनी चाहिए। और मेरी एक लेखपाल की सीरीज स्टार्ट हुई है, वो प्रैक्टिस सेट है। यानी कि लेखपाल में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो है। कहने को तो लेखपाल का पूछा गया है, लेकिन एक क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछा जा सकता है वो किसी भी एग्जाम में उठ सकता है। जो का त्यों उठ सकता है, बट डिजिट बदल के उठ सकता है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो ऑल ओवर आपको मैथ अगर अच्छी है आपकी, तो हमारा लेखपाल वाला प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन करें। और अगर अच्छी नहीं है फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको पूरा एक मैथ जो है धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है और कैसे पेपर में एग्जाम में उसको हमने सही तरीके से सेट करना है पेपर को। और जो है सवाल को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, ये तो हम आपको भी सिखा रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें विधिवत हो जाए, आपका एक एक कॉन्सेप्ट हो जाए, जब हम वहां पर आपको ट्रिक बताएं तो फिर आपको ये ना लगे कि ये कैसे हो गया, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अपने चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों से चाहिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमें थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता है। और जैसे ही हाईवे क्लासेस आगे बढ़ेगा, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो चीजें आपके साथ और भी बहुत ही निखर के चीजें आएंगी। आपके साथ थोड़ा सा सहयोग चाहता है आपसे हाईवे क्लासेस। इसके लिए आप थोड़ा सा हमें सहयोग करें, उसके लिए आप इस लेक्चर को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी ग्रुप में आप ज्वाइंट हुए हैं सभी को शेयर करें, पढ़ने वाले बच्चों को शेयर करें। अगर आप अच्छी चीजें शेयर करेंगे, हो सकता है भगवान आपके साथ भी अच्छा कर दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 रुपए की दर से बेचा है। एक पर उसने 20% की हानि, क्वेश्चन कट गया, हुई, और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ है। ध्यान से देखें क्वेश्चन को। यहां पर ये क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड। एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 रुपए की दर पर बेची है, ठीक है। अब ध्यान देना, 10,000 रुपए की दर पर बेची है। एक चीज समझ लेना, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजें हैं, दो प्रकार की। और जब कभी भी सेलिंग प्राइस हो, ध्यान रखना सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, क्रय मूल्य की बात नहीं हो रही है। विक्रय मूल्य दिया गया हो और प्रत्येक बराबर में बेची, जैसे 10,000 रुपए में दो चीजें बेची, और एक पर अगर हानि हो रही है और एक पर लाभ हो रही है उतने की, तो फिर जो हमारा आंसर होता है वो x² अपॉन 100 होता है, माइनस के साथ में। यानी कि हमेशा ही इसमें क्या होता है, घाटा होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, 20 20 है दोनों जगह, तो 20 का वर्ग कर देना है 400, और बटे में 100 होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 4%। लेकिन 4% लाभ की हानि, और हमेशा क्या, हमेशा ही इस पर होगी हानि। क्या होगी? हानि। तो यहाँ पर 4% का लाभ है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। राइट आंसर ये 4% हानि, जो कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है। 4% की यहाँ पर हानि आ जाएगी, क्योंकि राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी अगर आपकी लाइफ में इक्वेशन आता है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल हो और दो चीजें हैं, एक पर 10% का लाभ हो, एक पर 10% हानि हो, तो बस अपना आंसर होगा 10 का वर्ग 100 बटे में 100 थे, 100 कट गया, 1% की हानि। हमेशा इस केस में हानि होती है, पूरा सवाल लगाने की कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 2100 रुपए में बेचकर एक आदमी 5% का लाभ कमाता है। 15% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा? ये क्वेश्चन उसी को समझ में आएगा बहुत अच्छे से जिसने लेक्चर नंबर प्रॉफिट एंड लॉस का 1 पार्ट देखा, जिसमें ट्रिक नंबर 1 देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की। क्योंकि वहां पर हमने एक बेसिक तरीका बताया कि जो इसको सॉल्व करने का है। तो देखिए, एक वस्तु को 2100 रुपए में बेचना है, यानी कि 2100 रुपए क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। और 21 रुपए बेचकर एक आदमी 5% का लाभ कमाता है। जब कभी भी हमने कहा विक्रय मूल्य दिया गया हो और उस पर लाभ या हानि जो भी लेना हो, तो गुणे में लगाएंगे 100। अगर लाभ हो रहा है तो यहाँ पर लिख लेंगे बटे में 105। अगर हानि हो रही होती तो 100 में से घटा लेते हैं, और लाभ हो रहा होगा तो भी हम लोग 100 में जोड़ देंगे, ठीक है। हानि हो रही है 100 में घटाएंगे, लाभ हो रहा है 100 में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ 5% का लाभ हो रहा है, 105 लिखेंगे।
ये कोई जरूरी नहीं है कि हानि हो रही हो तो ऊपर लिखेंगे लाभ हो रहा है नीचे लिखेंगे, या हानि नीचे लिखेंगे लाभ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक चीज हमने आपको बताई, जब कभी सेलिंग प्राइस दिया हो तो गुणे में लगाते हैं 100, और जो भी लाभ हानि चाहे कुछ भी हो रहा हो वो बटे में लेते हैं। और क्रयमूल्य के लिए मैंने बताया, जब कभी भी क्रयमूल्य दिया गया हो तो बटे में आ जाते हैं 100, ऊपर 100 प्लस माइनस एक्स, यानी कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो क्रयमूल्य में आपको ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक, तो यही चीजें यहां पर अप्लाई हो रही हैं। ये सेलिंग प्राइस था एसपी, और इस पर हमने 5% का लाभ लिया। कल हमने आपको सिखाया था कि अगर आप सेलिंग प्राइस पर लाभ या हानि कुछ भी लेंगे तो वो क्रय मूल्य बन जाएगा, और क्रय मूल्य पर लाभ हानि लेंगे तो विक्रय मूल्य बन जाएगा, विक्रय मूल्य पर लाभ हानि लेंगे क्रय मूल्य बन जाएगा, क्रय मूल्य पर लाभ हानि लेंगे विक्रय मूल्य बन जाएगा। यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपने देखा कि हमने जब विक्रय मूल्य पर लाभ ले लिया तो ये कौन सा पूरा, ये वाला, ये जो पूरा मूल्य जो बन चुका है ये अब सीपी हो गया, यानी कि क्रय मूल्य हो चुका है। और अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, 15% लाभ के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा, यानी कि अब इस क्रय मूल्य पर हमको 15% का लाभ लेना है। बताइए क्रय मूल्य पर अगर हम 15% का लाभ लेंगे तो 100 को हम लोग बटे में रखेंगे, और 15% का लाभ लेना तो 115/100। बस यही चीजें आपको सीखनी है। ये पूरा प्रोसेस यहां पर निकल के आया। अच्छा, ये पूरा जो यहां तक था ये आपका क्रयमूल्य बन चुका था। जब आपने क्रयमूल्य पर ये देखो लाभ लिया तो समझ लो ये अब क्या बन चुका है, विक्रय मूल्य बन चुका है। तो आपसे देखो पूछ क्या रहे थे कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो देख लीजिए आपको सवाल में विक्रय मूल्य ही पूछा जा रहा था, बेचेगा कितने में। तो बस अब आपको यहाँ पर सॉल्व करना है चीजों को, एकदम से आसान है। पहला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन लिए हैं। देखो अभी कितना अच्छे से उड़ता है, 100 से 100 ये कट गया। ठीक, अब आप इसको काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं या 21 से काट दो। देखो 21 से हमें समझ में आ रहा है, 21 एक कम 21 और 21 पंचे 105 है ना, 21 पंचे 105, और 5 से अगर इसको काट देंगे 23 पंचे 115 होता है, तो 23 और गुणे में ये 1000, तो आपका आ जाएगा 23,000। राइट आंसर 23,000, राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। ओके, एक और तरीका हम आपको यहाँ पर बताते हैं, ध्यान दें। आपको सेलिंग प्राइस, और देखो ऊपर जो लिखना है 100 प्लस माइनस एक्स, जो पूछा जाए वो ऊपर लिखेंगे, और बटे में एक जो आपको और दिया होगा वो वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं परसेंटेज। आपको कैसे करना है, जो आपको सेलिंग प्राइस दिया गया, जो विक्रय मूल्य दिया गया, जैसे इस सवाल में 21,000 दिया था, और गुणे में जो ऊपर पूछा जाए, तो पूछा किस पे गया है, 15% लाभ के लिए कितने में बेचा जाएगा, तो 115 ऊपर, और बटे में जो आएंगे वो आएंगे 5% का लाभ है वो आपका बटे में आ जाएगा। 21 पंचे 105, 5 से काट दिया 23, 23 गुणे 1000, 23,000 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यही चीजें हम आपके आगे भी फॉलो करवाएंगे। नेक्स्ट है कि एक आदमी अपना ठेला 720 में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 720, 25% की हानि होती है। देखो चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है, तो आपको चाहे लाभ हो चाहे हानि हो बटे में ही करना पड़ेगा। 25% की हानि तो 100 में 25 के 75। अब ये पूरा बन चुका है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पर हमको 25% का लाभ लेना है, तो 125/100 लिखना पड़ेगा। 100 से 100 ही कट गया। ओके, 25 से काट देंगे, 25 या 75, और 25 पंचे 125, 3 से इसको काट देंगे तो 3 दूनी 6, एक बचा 3 चक्कू, सॉरी 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12। ठीक, अब बस 24 गुणे में 5, 24 गुणे 5 120, और ये वाला जीरो देखो 1200, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ट्रिक के माध्यम से देखना चाहें तो 720 और गुणे में जो पूछा जाएगा वो ऊपर, तो 25% के लाभ पर पूछा गया तो 125, और बटे में 25% की जो हानि है वो हम लोग बटे में कर लेंगे। इसको आप चाहें जिस प्रकार से समझाना चाहें, या पहला परसेंटेज जो दिया गया था वो बटे में रहता है, दूसरा परसेंटेज जो दिया गया होता है वो ऊपर रहता है, ऐसा भी कह सकते हैं। जो दूसरी बार परसेंटेज दिया जाएगा वो ऊपर, जो पहली बार परसेंटेज दिया जाएगा वो यहाँ। लेकिन कुछ हद तक चीजें कभी कभी गलत भी हो जाती हैं, तो आप ध्यान रखना जिस पर फोकस किया जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, काट लेते हैं इसको वैल्यू, 25 पंचे 125, 25 या 75, 3 से काट देंगे तो 24, और 24 पंचे 120, और ये वाला जीरो 1200, राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। ओके, थोड़ा सा स्पीड बना के हम रखे हैं क्योंकि आपका भी स्पीड धीरे धीरे बन जाए। बड़े आसान से सवाल हैं, एक जैसा ही कॉन्सेप्ट सब में लग रहा है, तो इसलिए आपको स्पीड से भी कोई समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि एक जैसे कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य 700 रुपए निर्धारित करता है। यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 700 रुपए, और 700 पर 40% का लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य पर 40% का लाभ 100 ऊपर और बटे में 140। अब ये क्रय मूल्य बन चुका है, और क्रय मूल्य पर 10% का लाभ विक्रय मूल्य तय करने के लिए नए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 10% का लाभ 110/100। वही सवाल है, बस आप देख रहे हैं कि इसकी लैंग्वेज कितनी बड़ी है, पढ़ने को ज्यादा नहीं, बस ये चीज मोटा मोटा हमें दिखना है ना। एक व्यापारी अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य 700 रुपए, यानी कि 700 रुपए उसने 40% लाभ लिया है, कीमत
कि इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, यानी कि जब उसने 40% का लाभ लिया तो बिक्री ही नहीं हुई, तो वो कहने लगा हम अब हम 40% का लाभ नहीं 10 का लाभ लेंगे, तो बताओ बिक्री कीमत क्या होगी। तो जाहिर सी बात है 700 से तो कम ही आएगी। देख लीजिए सॉल्व करते हैं, 100 से 100 कट गया, एक जीरो से ये जीरो काट सकते हैं, 14 पंचे 70 होते हैं, और ये वाला जीरो 50, 11 गुणे 50 के गुणा कर लीजिए, 11 पचे 55 और 50 वाला जीरो 550 राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो गिवन परसेंटेज दिया गया वो जो पूछा जाए, पूछा क्या गया है 10% के लाभ पर, तो 110 और बटे में 140, या यूं कह सकते हैं सेकंड वाला परसेंटेज ऊपर रहेगा, फर्स्ट वाला परसेंटेज नीचे रहेगा। जीरो जीरो काट सकते हैं, 14 पंचे 70 और 11 पचे 55, और ये वाला जीरो 550 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। ध्यान दें, 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है बेचने पर, तो 100 बटे में यहां पर 180 रहेंगे। 10% लाभ लेने के लिए उस वस्तु को कितना कीमत है, तो 110 बटे 100, जीरो जीरो कट गया, 180 110 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कहां पे कुछ मिस्टेक हुआ है, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, हटा देते हैं इसको। 180 रुपए में बेचने पर, यानी कि 180 बेचे हुए 10% की हानि होती है, यानी कि 100 बटे 90, यहां पर 180 लिख गया था, सॉरी मिस्टेक यही थी, तो 100 बटे 90, ठीक है। अब 10% का लाभ लिए, 110 बटे 100, 100 से 100 कट गया, जीरो जीरो कट गया, 9 दूनी 18, और 110 का डबल 220, राइट आंसर 220। ट्रिक के माध्यम से भी देख लीजिए, 180 हमने बताया जो दूसरा परसेंटेज ऊपर रहेगा तो 110 ऊपर, क्योंकि लाभ हो रहा है इसीलिए 100 में जोड़ लेंगे। 10% हानि है तो बटे में जीरो 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 कट गया, 9 दूनी 18, 11 डबल 11 दूनी 22, और ये 220 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़े अच्छे क्वेश्चन, आपको मजा आ रहा होगा आप चीजों को। 170 गुणे में, क्योंकि 170 विक्रय मूल्य है, एक दुकानदार को 15% हानि होती है, 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। अब 20% यानी कि 120 और 15% हानि यानी कि 85। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो सेकंड परसेंटेज है वो ऊपर रख रहे हैं और फर्स्ट परसेंटेज नीचे रख रहे हैं। आप इसको काट सकते हैं 17 अपना 85, और 5 से इसको काटते हैं 5 दूनी 10, या 85 का डबल था 170, ऐसे भी कर सकते थे, 85 से काट सकते हैं दो बार, 12 दूनी 24, सॉरी 12 दूनी 24, और ये वाला जीरो 240 राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके, तो अब इस प्रकार के आपको सवालों में कोई समस्या होने वाली नहीं है, ये चीज आप समझ के लीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर आगे चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, ध्यान देखें, नया एक कॉन्सेप्ट आ चुका है यहाँ पर। 20 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तदनुसार 20% का लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। सवाल चेंज हो चुका है, यहां पर एक नया तरीका हम आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, रुपए ऊपर और वस्तु नीचे लिखनी है, ठीक, क्या रखना है, रुपए ऊपर और वस्तु नीचे रखनी है, ठीक। ओके, इतना कर लोगे, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। तो देखिए 20 वस्तुएं 160 रुपए में, अब आपको ऐसा नहीं लिखना है 20 बटे 160, गड़बड़ हो गया जी, गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि रुपए ऊपर है, तो रुपए कितने हैं 160 रुपए, है ना, तो 160 ऊपर और वस्तुएं कितनी हैं 20, वो हमको नीचे लिखना है। और ध्यान दें आगे चल के, ये है क्या, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ये है का बेचने पर, ध्यान दें बेचने पर, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, और बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। जब भी सेलिंग प्राइस दिया गया होता है तो 100 ऊपर रहता है और 20% की हानि वो नीचे हो जाएगी, ठीक है, वही देखो कॉन्सेप्ट लग रहा है पीछे से जुड़ा हुआ, ठीक। अब ये जो विक्रय मूल्य था, अब जब आपने इसमें 20% हानि जोड़ कर दी, तब ये आपका क्रय मूल्य हो चुका है, और कह रहे हैं कि अगर हम 20% का लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। बड़ा आसान है, ध्यान समझना। अब आपको क्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेना है, तो क्रय मूल्य पर 20% का लाभ लोगे तो 120 बटे 100। अब आपको ये बताना है कि 240 रुपए में कितनी वस्तुएं। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, जो आपके सामने ये पूरा स्ट्रक्चर बन के आया है, पहले तो इसको सॉल्व करो। देखो 100 से 100 कट गया आराम से, कोई समस्या नहीं, 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16। ओके, अब आप देखेंगे कि 2 से ये 2 कट सकते हैं, और ये 0 से ये 0 कट सकता है। ऊपर बचा हुआ है हमारा 12 और नीचे बचा हुआ है कुछ नहीं, जब बचा तो 1 बचा है। और ध्यान दें, अगर हमने आपको ध्यान हो तो रुपए ऊपर थे और वस्तु नीचे थे, यानी कि 12 रुपए में एक वस्तु बेचनी है, और आपसे कह रहे हैं कि उसके लिए 240 रुपए हैं। अच्छा बताओ 12 को हम लोग 240 कैसे बना सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस 20 से ऊपर गुणा करने हैं, और 20 से अगर ऊपर गुणा की तो 20 से नीचे, तो 12 दूनी 24 और ये 0 और बटे में तो 20 एक कम 20, यानी कि 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचोगे 20। बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, 240 रुपए हम लोग 20 वस्तुएं बेचेंगे, आसान, 240 रुपए में 20 वस्तुएं। समझ में आया हो
तो हमें जरूर लाइक के माध्यम से बताना, लाइक जरूर किया करो यार सभी लोग। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो सब्सक्राइब करने के बाद में, अभी नोटिफिकेशन नहीं आता है इसलिए। और एक चीज ये देखो कि पहला सवाल था, ऐसे ही सवाल 4 से 5 6 हैं मेरे पास, ठीक है, तो टेंशन लेने का नहीं। तो ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट वही है, मैंने बताया कि सबसे पहले आपको रुपए ऊपर लिखने, नीचे वस्तु लिखनी, तो रुपए 160 थे, वस्तु नीचे 20। अब ये देखो बेचने पर लिखा हुआ है, अगर खरीदने पर होता तो हम लोग 80 जस्ट ऊपर कर देते, क्योंकि क्रय मूल्य जब दिया गया होता है तो चाहे तो लाभ हो चाहे हानि, ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमको भैया ऊपर ही लेना पड़ेगा, अंश में ही लेना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपए में, ध्यान दें, 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेच कर ही है, 1 रुपए में, तो रुपया ऊपर लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा हो वो ऊपर लिखो नीचे कम, ऐसा कुछ बताया मैंने नहीं, मैंने बताया आपको रुपए ऊपर नीचे वस्तु। कितना रुपया है, 1 रुपया में 9 वस्तुएं, तो 1 ऊपर और 9 नीचे। बेचकर एक व्यक्ति 4% की हानि हुई, तो ध्यान दें अगर आपको विक्रय मूल्य दिया गया हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि, तो ये 100 तो ऊपर ही रहेगा, 4% की हानि, 100 में घटेगा 96। अब ये क्रय मूल्य बन चुका है, और क्रय मूल्य पर हमको 44% का लाभ लेना है, तो 144 बटे में 100 लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा कि नहीं। अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, सब काट लेना है, ऊपर हमको 1 रखना है। ध्यान दें, 1 रुपए में पूछे तो ऊपर 1 रखना है, 240 रुपए में बेचते तो हम लोग ऊपर 240 बताया था, जितने में जो पूछना चाहे। अभी देखो हमने बहुत मल्टीपल क्वेश्चन भी है यहाँ पर, बस इसको पहले हम लोग कट करते हैं, कट कर लीजिए यहां से। तो यहां 100 से 100 ये कट गया, ओके, 100 से 100 कट गया। 12 का वर्ग होता है 144, यानी कि 12 से काटेंगे 144 को तो 12 वर्ग कटेगा, 12 8 96। और हम लोग काट सकते हैं 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 3 एकम 3, 3 तियां 9। ऊपर जब कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, और नीचे देखो क्या बचा हुआ है, नीचे कुछ नहीं, 3 और 2, 3 दूनी 6, यानी कि ऊपर 1 रुपया है और नीचे 6 वस्तुएं, यानी कि कितना में, 1 रुपया में पूछा गया था, तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचोगे, 6, 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेचोगे, इसलिए राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्या डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आई हो तो एक बार हमें जरूर बताना कॉन्सेप्ट, यानी कि कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना एक बार, ठीक। अगर ये सवाल आपसे पूछता कि 1 रुपए की बजाय 10 रुपए दे देता कि 10 रुपए में कितनी वस्तुएं, यार 1 रुपए में 6 वस्तुएं, तो 10 रुपए में 60 वस्तुएं। अगर आपसे यूं पूछ लेते कि 60 वस्तुएं कितने रुपए की, तो 6 वस्तुएं 1 रुपए की और 60 वस्तुएं कितने, 10 रुपए की। जो पूछना चाहे वो आप बता सकते हैं बड़े आसान तरीके से। चलिए हम लोग और सवाल करते हैं जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाए। तो ध्यान दें, सवाल है 80 बॉल पेन 140 रुपए में बेचने पर, हमने आपको क्या समझाया, रुपए ऊपर रहेंगे, 140 ऊपर और 80 बॉल पेन नीचे, ठीक है। ध्यान दें बेचने पर, और बेचने पर है 30% हानि, बेचने पर जब भी हो तो 100 तुरंत ऊपर लिखो, और 30% हानि है तो 70। अब ये क्रैमूल बन चुका है, और क्रैमूल पर तदनुसार उसे 30% के लाभ पर बेचने पर, 30% का लाभ लोगे तो 130 बटे में 100 करने पड़ेंगे। लाभ लेने के लिए 104 रुपए में कितने बाल बेचने पड़ेंगे। अब आपको ये बताना है कि 104 रुपए में कितने बाल, अब कुछ भी करो ऊपर 104 आपको बना के रखना है, ठीक। और इसके लिए देखो 13 मौजूद है, 13 8 104 होता है, बाकी देख लेंगे। 100 से 100 पहले ये काटो, ठीक है, ये 0 से 0 काट सकते हैं, और ये 0 से 0 काट सकते हैं, 7 से काट दो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8। ऊपर देखो क्या बचा हुआ, 13, नीचे 4, 13 एकम 13 और बटे में 4। अब आपको कितने रुपए बनाने हैं, 104 रुपए, कितने, 104 रुपए। अब यहां से आप ये कह सकते हो कि 13 रुपए की 4 बॉल पेन, लेकिन हमको तो 104 रुपए में बतानी है। अब 13 को 104 कैसे बनाओगे, 8 से गुणा, तो 8 से अगर आपने ऊपर गुणा की है तो 8 से नीचे करना पड़ेगा, तो 13 अट्ठे जो आपके बनेंगे वो जाके 104, और 8 चक्कू जो बने जाके वो 32, यानी कि यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है, 104 बटे 32 आ जाएगा। इसका मतलब 104 रुपए में कितनी बॉल पेन, 32। तो देख लीजिए कहां पर 32 है, सी इज द राइट आंसर। किसी कोई समस्या है, बोलो, किसी कोई समस्या हो, बड़े आसान से समझना चीजों को, एक एक क्वेश्चन जब पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ोगे तब जाके ये चीज समझ आएगी। और मैथ जो है देखने से नहीं आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। इसीलिए मैंने एक एक कॉन्सेप्ट से सोचो कितना कितना सवाल लेके आया हूं आपके लिए, जो कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत हो जाए। और लास्ट में आपको पूरा एक रिवाइज प्रैक्टिस सेट दूंगा लाभ हानि का, जो पूरा मिक्स करेगा, इससे कि आपने जो सीखा है वो सारा दिमाग में खुल जाएगा एक बार में, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि पीडीएफ वगैरह के लिए हम वहां पर अपडेट करते रहते हैं।
नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति ने अपनी कढ़ाई 720 रुपए में बेची, 700 रुपए में सेलिंग प्राइस है, 720, और 25% हानि हो गई, तब सर उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कढ़ाई को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? ये तो पुराना सवाल है जो शुरू में कर रहे थे। 720 रुपए में सेलिंग प्राइस है और 25% हानि पर बेच दिया है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए सेकंड वाला जो है हम लोग ऊपर रखते हैं 125 और फर्स्ट वाला नीचे, यानी कि 25% हानि होगी तो 75, या यूं कह लीजिए जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, 720 रुपए सेलिंग प्राइस है और 25% हानि, तो गुणे में लगाएंगे 100 और हानि को हम लोग यहाँ लिखेंगे 75। अब ये पूरा क्रैमूल बन चुका है और क्रैमूल पर क्या लेना है आपको? 25% लाभ, तो 125/100, क्योंकि आपको जब क्रैमूल पर लाभ लेना हो तो जो अंश में ही जोड़ घटाना करना है। जोड़ घटाने का मतलब है लाभ हो रहा हो तो जोड़ लेंगे 100 में और हानि हो रही है 100 में घटा लेंगे। ठीक, 100 से 100 यहाँ कट गया, 25 तियां 75 और 25 पंचे 125, 3 से काट देंगे इसको, 24 तियां 72 होता है, ये जीरो, 24 पंचे 120 और ये 240 का 1200 राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। पीछे का सवाल था रिवाइज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है। देखो कितना अच्छा सवाल है, 1 रुपए में 36 संतरे। अच्छा, ये कोई नहीं बता रहा है कि 36 ज्यादा है तो नीचे हैं, ये मैंने बताया नहीं। ध्यान रखना, बहुत से लोग अपने दिमाग में अपना कॉन्सेप्ट घुसेड़ लेते हैं, गड़बड़ हो जाती है। 1 रुपए में 36 बोलना हूं तो इसका मतलब रुपए ऊपर रहेगा, वस्तु नीचे रहेगी, समझे में नहीं आता है, वस्तु ऊपर कर देते हैं। कई बार ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा हुआ है, जब हम लोग क्लास लेते हैं बच्चों का, तो 1 रुपए में यानी कि रुपए ऊपर लिखना है। बेचने पर 4% की हानि। देखो जब आपको विक्रय मूल्य दिया गया हो तो बोलो 100 पर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब ये बात समझ में आई कि नहीं? 4% हानि तो 96 लिखेंगे क्योंकि 100 में से घट गया। अब ये पूरा क्रय मूल्य बन चुका है और क्रय मूल्य पर 8% का लाभ लेना है, तो 108/100 करना है। ओके, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये 100 कट कर देंगे। ओके, 12 से काट सकते हैं हम लोग, 12 से, 12 नियम 108, 12 8 96, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ऊपर एक बचा हुआ एक लिख लेंगे और 8 चौकू नीचे 32। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 रुपए में 32। तो आपसे पूछ रहे हैं क्या 1 रुपए में कितने संतरे बेचोगे? भाई 1 रुपए में 32, राइट आंसर सी। अगर सोचो इसने 5 रुपए दिए होते कि 5 रुपए में कितने बचेंगे, तो एक को 5 बनाने में कोई समस्या है? 5 से गुणा ऊपर नहीं 5 से नीचे, जो भी आता अपना आता 160। ठीक है, ओके, कोई समस्या नहीं किसी को। 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर, ध्यान दें उल्टा लिख लोगे, 12/60 कोई लिखेगा, कोई 60/12। देखो होगा क्या, 12 संतरे 60 रुपए में, तो 60/12 लिखा जाएगा, आंखें काने खोल, क्योंकि 60 रुपया है और 12 संतरे हैं, ऐसे लिखे जाएंगे। अब लोगों के दिमाग में आएगा ये तो उल्टा हो गया। अरे उल्टे सीधे से क्या तुमको मतलब है? मैंने जो बताया वो करोगे कि अपने हिसाब से करोगे? तो 60 रुपए में रुपए ऊपर रहेगा और संतरा नीचे, वस्तु नीचे रहता है। और बेचने पर ध्यान दे, बेचने पर अभी भी बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, तुरंत यहाँ 100 और बटे में आगे 75, गुणे में तदनुसार उसे 25% का लाभ लेने के लिए क्रय मूल्य पर अगर लाभ लोगे तो ऊपर रहेगा। बस बड़ा आसान है, अब तो भाई प्रैक्टिस हो गई आपकी। 25 यहाँ 75 और 25 पंचे 125। अब आप इसको काट सकते 3 से, तो यहाँ 20 आ जाएगा। ओके, अब 100 रुपए में पूछा गया था 100 रुपए में कितने संतरे बेचेंगे, तो 20 गुणे 5, 20 पंचे 100 और नीचे कितना आ गया 12, यानी कि 100 रुपए में कितने संतरे? 12, राइट आंसर सी। ओके, बड़ा आसान चीज। एक चीज और हम बता दें, यहाँ पर अभी जितने भी सवाल आ रहे हैं वो बेचने पर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाए खरीदने पर तो भी कोई समस्या नहीं। जब खरीदने पर हो जाए तो तुरंत पहले 125/100 या लाभ जो भी हानि हो रहा होगा, जैसे भी हम बताएंगे, हो सकता है एक आध सवाल हो यहाँ पर, ऐसा कोई सवाल अभी दिख नहीं रहा। ध्यान दें, एक राम ने एक गाय 136 रुपए में बेची और उसे 15% हानि हुई, तो सर 15% लाभ पाने के लिए गाय को कितने बेचना चाहिए? ये राइट आंसर आपसे चाहते हैं। इसका आंसर आप हमें जो है बताइएगा कि गाय वाला सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। ठीक, ये हम आपसे पूछेंगे, बिल्कुल रिवाइज क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं होगी किसी को, ये आप बताएंगे। राम ने एक गाय 136 रुपए में बेची, 15% हानि तो 15% लाभ, ये भी वही क्वेश्चन है। रिपीट, हटाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपए प्रति दर्जन की दर पर खरीदे। ध्यान दें, ये सवाल थोड़ा जो है कॉन्सेप्चुअल है कि क्या किया है कि एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपए प्रति दर्जन की दर पर खरीदे। 9 रुपए प्रति दर्जन यानी कि एक दर्जन कितने का? 9 का, और गुलाब कितने हैं? 240। 240 गुलाब हैं। अब ये जान लीजिए कि इसमें दर्जन कितना बनता है, तो इसके लिए हमें 12 से भाग करना पड़ेगा, 12 दूनी 4 यानी कि 20 दर्जन बचेगा। एक दर्जन 9 रुपए का, एक को 20 कैसे बनाओगे? 20 से गुणा कर लो, 9 दूनी 18 यानी कि 180 रुपए जो है आपके खरीदने में चले गए, खरीदने में।
और कह रहा है यदि वह उन्हें 1 रुपए प्रति फूल की दर से बेचे तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा। 1 रुपए प्रति फूल की दर से बेचे, आपने कितने फूल खरीदे थे 240, अगर 1 रुपए का एक फूल है तो 240 फूल कितने के 240 के हो गए, बस सिंपल। अब पूछ रहे लाभ कितने का हुआ। अब आपका रुपया खर्च कितना हुआ था 180, मिला कितना 240, कितने का फायदा हुआ 60 का, कितने पर 180 पर, गुणे में क्या लगाओगे 100, जीरो जीरो काट दो, 6×3 = 18, 100/3, 100/3 होता है 33, सही 1/3%, राइट आंसर डी। ओके, डी इज द राइट आंसर। किसी कोई समस्या हो तो हमें जरूर, आप चाहें तो टेलीग्राम और चाहें तो जिस पे आप व्हाट्सएप करना चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी कोई समस्या नहीं, मैं आपके साथ हूं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन, तो 10 रुपया आपको ऊपर लिखना है और 7 नीचे लिखना है। 10 रुपए में 7 पेन खरीद, देखो ध्यान देना खरीदना आ गया क्या, 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर पर खरीद कर, ध्यान दे खरीद कर आ चुका है, खरीद पर उसने 40% का लाभ पर बेचा है। ध्यान दे खरीद कर 40% लाभ। अब जब आपको खरीद मूल्य दिया गया होता है तो तुरंत जो भी लाभ हानि लेना है वो आपको अंश में ही लेना है, ये नहीं गुणे में 100 लगा दिया बटे में लिख रहे हैं 140। अरे आंखें कानें खोलो, क्योंकि यहाँ पर खरीद दिया गया है, खरीद हुआ मूल्य, जब भी खरीदा हुआ मूल्य जाएगा तो 140 ऊपर आएंगे बटे में आएंगे 100, ठीक। बेच दिया था सर, किसी खरीद को 10 रुपए में कितने पेन मिले होंगे, जिसने खरीदे हैं उसको 10 रुपए में कितना पेन मिला होगा ये हमको बताना है। चलो जीरो जीरो काट दो, 7 से काटो 7 दूनी 14, 2 से काट दो यहाँ 5। अब ये देखो ऊपर 10 लिखे हैं नीचे लिखे हैं 5, काटने को चाहो तो उड़ा दो, अभी पकड़ने को उड़ा दो, 5 दूनी 10, बड़ा मजा आएगा। लेकिन आप देखो तो क्या पूछा गया है आपसे, क्योंकि आपसे पूछा गया 10 रुपए में कितना पेन मिला होगा, तो 10 ऊपर रुपया होते हैं नीचे वस्तु होती है, ऊपर रुपए होते हैं नीचे क्या होती है वस्तु होती है, तो 10 रुपए में कितना पेन मिला होगा 5, जिसने खरीदा होगा सी द राइट आंसर। क्यों काटोगे भाई, क्यों काटोगे, फिर गुणा करनी पड़ेगी, तो हमको जब आंसर निकल रहा है ऐसे तो हम क्यों काटेंगे। तो खरीदा हुआ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं बड़ी मेहनत से लेक्चर बनाया जाता है। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और अपने सभी दोस्तों को आप शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।